Hello students, how are you all? So let's continue our chapter. मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि एल्बर्ट ने डॉक्टर वेल को ये बता दिया था कि वो स्कूल में रहना नहीं चाहता। तो उसने पूछा एंड व्हाट विल ही डू देयर, कि वो अगर यहाँ नहीं रहेगा तो कहाँ जाएगा। उसने आंसर किया कि वो अपने पेरेंट्स के पास इटली चला जाएगा। एंड देन व्हाट विल यू डू देयर, और वो वहाँ पर क्या करेगा। तो उसने कहा कि वहाँ जाकर ही विल गेट इनटू एन इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट। हाउ कैन यू विदाउट अ डिप्लोमा। अब डॉक्टर ने पूछा कि एक डिप्लोमा के बिना ऐसा कैसे होगा। I'll ask my mathematics teacher to give me something about my work and perhaps that will be enough. I have learned all the maths they teach at the school and a bit more, he added when Dr. Weil looked doubtful. तो आइंस्टीन ने कहा कि वो अपने मैथ्स के टीचर से कहेगा कि वो जो कुछ उसने वर्क किया है उसके लिए उसे वो कुछ एक्स्ट्रा रिमार्क दे दे। शायद इतना काफ़ी होगा क्योंकि उसने मैथ्स में कुछ ज़्यादा ही सीख लिया है। जितना स्कूल में पढ़ाया गया है उससे ज़्यादा ही उसने मैथ्स में कर लिया है। उसने ये बात तब ऐड की जब डॉक्टर वेल ने डाउटफुल्ली उसको देखा। वेल, इट्स अप टू यू, ही सेड, आई डाउट इफ इट विल come off, but I can see you are not doing yourself or anyone else much good by staying here. अब डॉक्टर वेल ने कहा कि ठीक है, ये तुम पर डिपेंड करता है। मुझे डाउट है कि कुछ भी ठीक हो जाएगा, बट वो आगे ये भी कहता है कि मैं ये देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर रहकर तुम अपने लिए या दूसरों के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते। हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक मी टू से यू शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल। और फिर ये पूछा कि तुम कितना टाइम चाहते हो स्कूल से दूर रहने के लिए, मुझसे कितना कहलवाना चाहते हो। वुड 6 months बी ऑल राइट, और खुद ही बोला कि क्या 6 महीने काफ़ी रहेंगे। दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ यू। तो एल्बर्ट ने कहा कि आपकी बड़ी कृपा होगी, 6 महीने काफ़ी है। इट्स नथिंग, आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप्ड बीइंग अ स्टूडेंट माई सेल्फ, सो आई नो हाउ यू फील। तो अब डॉक्टर वेल ने कहा कि ये तो कुछ भी नहीं है, कि मैंने जस्ट स्टॉप्ड बीइंग अ स्टूडेंट माई सेल्फ, कि मैंने अपना जो एक स्टूडेंट की लाइफ थी वो मेरी अभी अभी फिनिश हुई है। सो आई नो हाउ यू फील, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि तुम कैसा फील कर रहे हो। हियर यू आर, यहाँ तुम हो। डॉक्टर वेल हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट, और उसको उसका सर्टिफिकेट हैंडेड ओवर करते हुए कहा कि हियर यू आर, कि ये लो तुम्हारा सर्टिफिकेट एंड द बेस्ट ऑफ लक। हाउ मच, अब उसको गुड लक विश किया। तो एल्बर्ट ने पूछा कि इसका कितना चार्ज हुआ। तो उसने कहा नथिंग, इफ़ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर इनवाइट यूरी टू अ मील, ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड योर्स टू आई थिंक। अब डॉक्टर वेल ने कहा कि कुछ भी चार्ज नहीं हुआ, अगर तुम्हारे पास कुछ ज़्यादा ही पैसे हैं तो यूरी को खाने पर इनवाइट कर लेना, वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है और शायद तुम्हारा भी। आई थिंक, मैं ऐसा मानता हूँ। एल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर, लेकिन एल्बर्ट के पास फालतू पैसे नहीं थे। बट ही प्रिटेंडेड ही हैड, लेकिन उसने ऐसे एक्ट किया मानो उसके पास हैं। एंड टुक यूरी आउट टू सुपर, और फिर वो यूरी को डिनर के लिए ले गया। Isn't it wonderful, he said after showing यूरी द सर्टिफिकेट। तो यूरी को सर्टिफिकेट दिखाते हुए उसने कहा कि ये वाकई में शानदार नहीं है, वंडरफुल नहीं है। यस, इट्स फाइन, यूरी एग्रीड, 6 months इज़ अ गुड पीरियड। तो यूरी ने कहा कि हाँ, ये सचमुच में है, 6 महीने का टाइम काफ़ी अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। This way you won't actually be leaving the school, so if the worst comes to the worst, you will be able to come back and carry on for your diploma. तो एल्बर्ट को उसके दोस्त यूरी ने कहा कि इस तरह से
तुम सचमुच में स्कूल भी नहीं छोड़ोगे, स्कूल से लेफ्ट भी नहीं करोगे, और यदि बुरे से बुरा तुम्हारे साथ हुआ तो तुम वापस आकर अपना स्कूल ज्वाइन कर सकते हो और अपना डिप्लोमा यहाँ से ले सकते हो। I'll never go back to that place, एल्बर्ट assured him. लेकिन एल्बर्ट ने उसको विश्वास दिलाया कि वो उस जगह यानी कि स्कूल कभी भी नहीं जाएगा। I am going to take this certificate to the head teacher tomorrow and that will be the end of it. उसने कहा कि ये सर्टिफिकेट लेकर वो कल हेड टीचर के पास चला जाएगा और इस तरह से सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, स्कूल से उसका कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। Do not forget to get a reference in writing from your mathematics teacher फर्स्ट, यूरी रिमाइंडेड हिम। तो यूरी ने उसको रिमाइंड कराया कि अपने मैथमेटिक्स टीचर से रेफरेंस लेना मत भूलना, पहले अपने मैथ्स के टीचर के पास जाना, उसके बाद हेड टीचर से मिलना। तो मिस्टर कोच विलिंगली गेव एल्बर्ट द रेफरेंस ही वांटेड। मिस्टर कोच जो कि उसके मैथ्स के टीचर थे, उन्होंने अपनी इच्छा से एल्बर्ट को जो वो चाहता था वो रेफरेंस दे दिया। If I say I can't teach you anymore and probably you will soon be able to teach me, will that be all right? He asked. तो उन्होंने एल्बर्ट से कहा कि अगर मैं कहूँ कि मैं अब तुम्हें और ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता, शायद जल्दी ही तुम मुझे पढ़ाने के लायक हो जाओगे, क्या ये ठीक रहेगा? That is saying too much, sir, said एल्बर्ट। तो एल्बर्ट ने कहा कि सर ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। It's only the truth, but all right, I will put it more seriously. तो उसके मैथ्स टीचर ने कहा कि ये सब कुछ सच है, बट ठीक है, मैं इसको कुछ और सीरियसली लिख देता हूँ। It was still a glowing reference and Mr. Koch made the point that Albert was ready immediately to enter a college or institute for the study of higher mathematics. It was still a glowing reference. तो ये उसका जो रेफरेंस था काफ़ी ग्लोइंग था, काफ़ी एप्रिशिएट इसमें एल्बर्ट को किया गया था। और मिस्टर कोच ने ये भी पॉइंट आउट किया था कि एल्बर्ट इमीडिएटली किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए रेडी था ताकि वो अपने हायर मैथ्स की स्टडी कर सके। I am sorry you are leaving us although you are wasting your time in my class, he said. और फाइनली उन्होंने कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ तुम हमें छोड़कर जा रहे हो, बट यहाँ रहकर तुम मेरी क्लास में अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हो। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? बिकॉज जिस उस क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया जाता था वो ऑलरेडी एल्बर्ट ने पढ़ चुका था। It's almost the only class where I am not wasting my time, said Albert. But how did you know I am leaving, sir? तो एल्बर्ट ने कहा कि सर यही तो एक क्लास है जहाँ पर सचमुच में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, लेकिन आप कैसे जानते हैं कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ? तब उन्होंने कहा You wouldn't have asked me for this reference otherwise, कि अगर तुम यहाँ से नहीं जा रहे होते तब तुम मुझसे इस रेफरेंस के लिए ना पूछते। I thought you would wonder, तो उन्होंने कहा कि एल्बर्ट ने कहा I thought you would wonder, कि मुझे लगा कि तुम हैरान हो जाओगे, आप हैरान हो जाओगे। There is nothing to wonder about Einstein, तो अब टीचर ने कहा कि इसमें हैरान होने की कोई बात ही नहीं है। I knew you were going to leave before you know yourself, कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे कहने से पहले ही मुझे पता था कि तुम जाना चाहते हो। एल्बर्ट वॉज पजल, व्हाट डिड द टीचर मीन? तो टीचर जो है जब ये बोले कि यू वर गोइंग टू लीव, कि तुम पहले ही जाना चाहते हो, बिफोर यू न्यू योर सेल्फ, अपने आपको जानने से पहले ही तुम जाना चाहते हो। तो एल्बर्ट इसको सुनकर पजल्ड हो गया। व्हाट डिड द टीचर मीन? टीचर का क्या मतलब था वो समझ नहीं पाया। बट ही सून फाउंड आउट, लेकिन उसने जल्द ही इस बात का मीन्स ढूंढ लिया। Before he had a chance to ask for an interview with the head teacher, he was summoned to the head's room.
तो इससे पहले कि हेड टीचर से वो मिल पाता, उसको पहले ही हेड्स रूम में बुला लिया गया। मतलब वो जो वहाँ पर प्रिंसिपल सर थे, उनके पास वो जाना चाहता था, और इससे पहले कि वो खुद जाए, प्रिंसिपल सर ने ही उसको बुला लिया। वेल, इट सेव्स मी द ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट एन आवर और 2 आउटसाइड, ही थॉट। तो उसने सोचा कि चलो अच्छा ही हुआ, अगर सर ने बुला लिया तो अब उसको 1 से 2 घंटे तक बाहर बैठकर मिलने के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। He hardly bothered to wonder why he had been sent for, but vaguely supposed he was to be punished again for bad work and laziness. Well, he had finished with punishments. फिर इस बारे में वो ज़्यादा नहीं सोच पाया था, मतलब वो इस बारे में वंडर होने के लिए बॉदरेशन भी नहीं चाहता था। ही हैड बीन सेंट फॉर कि उसको क्यों बुलाया गया है, बट फिर उसको वेगली मीन्स बहुत ही हल्का सा एक अंदाज़ा हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके बैड वर्क और लेज़ीनेस की वजह से उसको पनिश किया जा रहा हो। फिर उसने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, उसका स्कूल का एंड एक पनिशमेंट के साथ हो जाएगा। तो सो स्टूडेंट्स, इस तरह से एल्बर्ट ने एक सर्टिफिकेट ले लिया था ताकि वो स्कूल से जा सके। वो वहाँ पर अब बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता था। आई होप you like the lecture. Thank you so much.